रात के 2:13 बज रहे थे। मुंबई के एक पुराने होटल के रिसेप्शन पर अचानक फोन बजा। दूसरी तरफ सिर्फ एक आदमी की हल्की सी कांपती हुई आवाज थी। प्लीज, रूम 307 में कोई है, मुझे बचाओ। और उसके सिर्फ 7 सेकंड बाद फोन लाइन डेड हो गई। ये कहानी है 2018 की, जब अंधेरी में एक पुराना बिजनेस होटल था, होटल ब्लू ऑर्किड। होटल बिल्कुल सामान्य था, न उसकी कोई भूतिया पहचान थी और न ही कोई डरावना इतिहास। एक रात रिसेप्शनिस्ट रवि अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। सारे कमरे बुक थे सिवाय एक कमरे के, रूम नंबर 307। मैनेजर ने रवि को सख्त चेतावनी दी थी, इस कमरे को किसी को मत देना। जब रवि ने वजह पूछी तो मैनेजर ने सिर्फ इतना कहा, मेंटेनेंस इश्यू है। लेकिन रवि को बात अजीब लगी, क्योंकि हर रात ठीक 2:13 AM पर रूम 307 से रिसेप्शन पर लैंडलाइन कॉल आता था। और जब भी कोई जाकर कमरा चेक करता, अंदर कोई नहीं होता। पहले रवि को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा डर में बदलने लगी। एक रात उसने तय किया कि वह फोन कॉल रिकॉर्ड करेगा। जैसे ही घड़ी में 2:13 बजे, रिसेप्शन का फोन फिर बज उठा। दूसरी तरफ से कमजोर सी आवाज आई, सर प्लीज जल्दी आइए। बैकग्राउंड में फर्नीचर घसीटने की आवाज आ रही थी और किसी दूसरी भारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रवि तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के साथ रूम 307 की तरफ भागा। दरवाजा आधा खुला था, कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही रवि ने लाइट ऑन की, अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बेड एकदम साफ, खिड़की बंद, वॉशरूम खाली, लेकिन शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, डोंट लेट हिम इन। सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, सर चलिए यहां से। तभी रवि की नजर कमरे के लैंडलाइन फोन पर गई। फोन अनप्लग था, मतलब कॉल आया कैसे? अगली सुबह रवि ने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। तब उसे पता चला कि 2016 में इसी रूम 307 में एक बिजनेसमैन ठहरा था, अरमान खन्ना। उस रात उसने रिसेप्शन पर कई इमरजेंसी कॉल किए थे। वह बार बार चिल्ला रहा था, कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। लेकिन जब होटल स्टाफ कमरे तक पहुंचा, अरमान मृत मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया हार्ट अटैक, और केस वहीं बंद कर दिया गया। लेकिन एक अजीब बात थी, सीसीटीवी फुटेज में पूरी रात कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। रूम 307 के बाहर कोई नहीं था। और उस रात के बाद से होटल के हर नए रिसेप्शनिस्ट को ठीक 2:13 AM पर वही कॉल आता था, और सबने एक ही लाइन सुनी, प्लीज डोंट लेट हिम इन। अब रवि के लिए यह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह उसका जुनून बन चुका था। उसने तय किया कि आज वह सच्चाई जानकर रहेगा। रात के 2:13 बजते ही फोन फिर बजा। इस बार रवि सीधे रूम 307 में गया। उसके हाथ में कैमरा था और रिकॉर्डिंग ऑन थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक वॉशरूम के अंदर से दस्तक की आवाज आई, टक टक टक। रवि धीरे धीरे वॉशरूम के दरवाजे के पास गया। अंदर से एक आदमी की हल्की आवाज आई, रवि दरवाजा मत खोलो। रवि की सांसें रुक गईं, क्योंकि उसके पीछे लगे शीशे में एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, बिल्कुल स्थिर। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। और फिर वॉशरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। उसी पल कैमरे की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। अगली सुबह रूम 307 पूरी तरह खाली मिला। न रवि था, न उसका कैमरा। सिर्फ शीशे पर एक नई लाइन लिखी थी, नाउ ही नोस। और सबसे चौंकाने वाली बात, होटल ब्लू ऑर्किड सिर्फ 3 दिन बाद हमेशा के लिए बंद हो गया। आज भी लोकल लोग कहते हैं कि रात के 2:13 पर उस होटल के अंदर से फोन बजने की आवाज आती है, फ्रॉम रूम नंबर 307। क्या आप अकेले रूम 307 में जाना चाहेंगे? अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में नो लिखो।